महिला क्या नहीं कर सकती। जी महिला वो काम कर देती है जो आदमी से नहीं होता। ठीक है। आदमी 50 किलो वजन उठाने के लिए सोचता है, औरत मिनट लगाएगी, आज के टाइम में उठा देगी। बात ऐसे थी, घर में खाने को भी नहीं था, किराए का मकान, कोई करने वाला नहीं, सर पे आदमी नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं है करने वाला। इन बच्चियों के हालात ऐसे थे कि पड़ोसियों से मांग के खाना। तो फिर ये मन में डिसाइड कैसे हुआ कि चलो यार रिक्शा ही चलाया जाए, देखी जाए? लोगों को देखते ही मैं सोचती चलो 10 रुपये आएंगे, इसी को लिया जाए। देखते थे, कई अजीब तरीके से देखते थे भी, आप क्यों चला रहे हो? मैं क्या करूं, नहीं चलाऊंगी तो आप दे जाओ। आप दे भी नहीं सकते, अगर भीख मांगने बैठेंगे तो भीख में तो लोग कहेंगे ना भीख मांग रही है, ये भीख तो नहीं है ना, मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं अपने बच्चे पालने के लिए। अच्छा, हमने किया है ये काम, जी हमने बर्तन भी धोए हैं, टिफिन सर्विस भी करी है, लोगों की फ्लैशें तक धोई हैं मैंने, तो आज मैं रिक्शा चला रही हूँ तो क्या हो। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास स्पॉट। पहले मैं आपको ये ई रिक्शा दिखाना चाहूँगा जिसे मैडम चला रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि मेहनत के लिए सब कुछ किया जा सकता है और इनसे ही खास बातचीत करेंगे। मैडम, कितने समय से आप ई रिक्शा चला रहे हैं? मैं 7 साल से चला रही हूँ। 7 साल से? हाँ जी। हालांकि ई रिक्शा की मैं बात करूँ तो वहाँ तो पुरुष चलाते हुए आमतौर पर दिखाते हैं, आप एक महिला है और रिक्शा चला रहे हैं। महिला क्या नहीं कर सकती। जी महिला वो काम कर देती है जो आदमी से नहीं होता। ठीक है। आदमी 50 किलो वजन उठाने के लिए सोचता है, औरत मिनट लगाएगी, आज के टाइम में उठा देगी। नहीं, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आपकी पूरी कहानी जानना चाहेंगे, कैसे आप रिक्शा पे सवार हुए? मेरे पाँव में एक्सीडेंट होने के कारण ये मैं चलाने लगी हूँ। मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं था, मैं चल नहीं सकती। हैंडीकैप की पेंशन नहीं बनाते हैं मेरी, हैंडीकैप ऊपर हैंडीकैप की पेंशन नहीं बनती। आज मुझे 7 साल हो गए, सिविल में भी गई, मैं सब जगह गई, झज्जर हॉस्पिटल में भी सरकारी में गई, कहीं बनाते नहीं, कागज़ देख के वापस दे देते हैं। ठीक है। तो मैं हैंडीकैप हूँ, मैं चल नहीं सकती, इसलिए मैं इसको चला के अपना जो दाल रोटी बनती है बच्चों को खिलाती हूँ। कौन कौन है जी आपके परिवार में? मेरी 2 बिटियाँ हैं, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। ठीक है। +2 के पेपर अभी दिए हैं उसने। जी। अब आगे कोशिश ये है कि इसका कहीं ना कहीं दाखिला हो जाए। हाँ जी। उस समय के मैडम क्या हालात थे जब आपने इस रिक्शा को चलाने का ठाना? क्या कुछ हालात थे उस समय करके? हालात ऐसे थे कि घर में खाने को भी नहीं था, किराए का मकान, कोई करने वाला नहीं, सर पे आदमी नहीं है, ठीक है। कोई भी नहीं है करने वाला। इन बच्चियों के हालात ऐसे थे कि पड़ोसियों से मांग के खाना। तो फिर ये मन में डिसाइड कैसे हुआ कि चलो यार रिक्शा ही चलाया जाए, देखी जाए? लोगों को देखते ही मैं सोचती चलो 10 रुपये आएंगे, इसी को लिया जाए। फिर किराए पे लेके चलाई काफ़ी टाइम। तो उस समय फिर मैडम लोगों का रिएक्शन कैसा हुआ? क्योंकि आपने सोचा। देखते थे, कई अजीब तरीके से देखते थे भी, आप क्यों चला रहे हो? मैं क्या करूं, नहीं चलाऊंगी तो आप दे जाओ। आप दे भी नहीं सकते, अगर भीख मांगने बैठेंगे तो भीख में तो लोग कहेंगे ना भीख मांग रही है, ये भीख तो नहीं है ना, मेहनत है, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। मैं तो 2 बजे रात के गाड़ी निकाल लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी, कल सुबह मेरी गाड़ी 2 बजे निकलेगी, स्टेशन पे सवारी लेके जाएंगे और फिर 5 बजे निकलेगी, फिर ईरा से लेंगे, फिर हम छोड़ेंगे बरनाला रोड पे सवारी। हाँ, मतलब मेहनत में कोई कोर कसर नहीं है। मेरे को 12 बजे सवारी मिले, मैं 12 बजे लेके जाऊंगी। मेहनत का है, कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, मेहनत करके खाने में कोई शर्म नहीं है। इसके लिए तो मैं तो और औरतों को भी कहती हूँ जो बल्कि ये जो भीख मांगती हैं बच्चों को लेके, इससे अच्छा बच्चे को पास में बैठाओ, बांधो बेल्ट से, उससे काम करो। भीख मांगने से अच्छा नहीं लगता ना। तो आपने मैडम बताया कि उस समय के हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो जब ई रिक्शा को लाने में फिर किसने सपोर्ट आपको किया, कैसे किया? मेरी बड़ी गुड़िया ने सपोर्ट किया था मुझे। ठीक है। हाँ जी, उन्होंने कहा मम्मा आप ई रिक्शा ले लो, अगर चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो फिर जैसे तैसे है गुजारा करेंगे। मैं कहा नहीं बेटा, चलेगी, चलाएंगे, कोशिश करेंगे। ली तो फिर जिनकी गाड़ी थी उन्होंने मुझे साइड में बैठ के सिखाया, बताया कि ऐसे चलानी है। पहले दिन ही मैं बहादुरगढ़ से नजफगढ़ की सवारी लेके गई थी 800 रुपये में। बहादुरगढ़ से नजफगढ़ लेके गई थी सवारी। अच्छा। हाँ जी, पहली रिक्शा थी मेरे पास विक्ट्री, अब है मेरे पास नोवा। नोवा वालों ने भी यहाँ से, मैंने सिरसा से निकाली है ये गाड़ी, मेरी अपनी गाड़ी है। झूठ बोलना मुझे आता नहीं है कि किराए की है। पहले 1-2 दिन चलाई थी वहाँ पे किराए पे, फिर मैंने अपनी ही निकाली, किस्तें निकाली, इनकी किस्तों से फ्री हूँ। अब जो 100 बने 200 बने अपने बच्चों को खिलाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, नाम मैडम क्या है आपका और कहाँ से आप रहने वाले हैं? सविता है, मैं यहाँ की लड़की हूँ। लड़की हो? हाँ जी। तो फिर आप बहादुरगढ़ कैसे पहुँच गए? बहादुरगढ़ कोई मतलब ऐसा था कि पापा ने शादी की थी,
वो जो हस्बैंड थे वो ठीक नहीं थे, उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। मतलब पापा ने कहा कि नहीं वहीं रहना पड़ेगा। देखो जी, मार खा के तो नहीं खा जाता, रोटी खाने के लिए मार खानी पड़ेगी, वो तो गलत है ना। इस महल का क्या करूँगी जब रोटी नहीं मिलेगी उस खाने में। चलो आपने ये तो बता दिया कि बेटी बेटों से कम नहीं है, और आपने ये भी बता दिया कि मेहनत करनी चाहिए। तो उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि कहीं ना कहीं दबके रह जाती हैं या फिर मेहनत नहीं कर गलत पाती? है, वो दबती हैं, गलत दबती हैं। एक टाइम था मैं भी दबी थी, पर ना मैंने मेरे बच्चों को दबना सिखाया नहीं। मैंने आज मेरे बच्चे हैं रोड में खड़े होते दबते नहीं हैं कहीं। मैं आगे भी लेडीज़ को यही कहती हूँ, कोई लेडीज़ दबे ना, चाहे जेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो। पहली बात तो ये, बेटी को कोई तकलीफ़ है माँ बाप संभालें। जब माँ बाप नहीं सपोर्ट करते हैं फिर बच्ची गलत चलने के लिए भी तैयार हो जाती है, उसको मजबूरन बाहर लोगों के बर्तन भी धोने पड़ते हैं अपने बच्चे पालने के लिए। अच्छा, कई हमने बार- किया है ये काम, जी हमने बर्तन भी धोए हैं, टिफ़िन सर्विस भी करी है, जी। लोगों की फ्लैशें तक धोई हैं मैंने। तो आज मैं रिक्शा चला रही हूँ तो क्या हो तो आपकी जो बेटी हैं वो कैसा महसूस करती हैं कि माँ ही रिक्शा चलाती हैं? करती हैं, अच्छा महसूस लगता है उनको। ये लगता है कि मम्मी कमा के तो लाती है, ठीक है। किसी से मांगती तो नहीं है। ना मेरा दामाद करता, ना मेरा कोई कुछ करता, मैं ही करती हूँ। मेरी बेटी है, ये डांस करती है, अब थोड़ा सा इसने करना सीखा है, तो ये अपनी इच्छा से जो करती है, बाकी मतलब- पढ़ती है। मतलब मेहनत में बरकत। हाँ, मेहनत में बरकत। बड़ी गुड़िया है, टिफ़िन सर्विस करती है झज्जर में। ठीक है। हमने मेहनत सिखाई है बच्चों को। तो प्रशासन से कोई सहयोग मिल पाया आपको पूरे मामले में? कोई सहयोग नहीं मिल पाया है मेरा। अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो कि मेरी पेंशन बनवाइए बस। किस चीज़ की सर- पेंशन आप चाह रहे हैं? हैंडीकैप की दे दें, या तो लाडली की बेटियां हैं 2, इसी चीज़ की बनाए मेरी पेंशन। ठीक है। 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों पे कहते हैं सरकार पेंशन देती, क्यों नहीं देती है हमें? हम फार्म भरने जाते, कोई काम ही नहीं होता है हमारा। सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के हैं, सब कुछ यहीं के हैं, सारे कागज़ हैं मेरे पास, ये नहीं है कि नहीं है। तो बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको फ़िलहाल पहले ये रिक्शा की दिखाना चाहूँगा। मैडम हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि मेहनत में पूरी तरह से बरकत है। मांग कर खाने से बढ़िया है कि मेहनत करके कमाई की जाए, और इसी से उनके परिवार का संचालन होता है। यही बात है ना मैडम? हाँ जी, बिल्कुल सर। पेंशन बनवाई जाए सरकार से कह के। हैंडीकैप पेंशन। हाँ जी, हैंडीकैप बनाओ। लाडली वाली 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो चलो मैंने जैसे तैसे कर दिया उसका, तो अब एक बेटी है तो इसकी लाडली पेंशन बननी चाहिए। इतने तो मेरी उम्र होएगी, इतने तो मेरा पैर कंडम हो जाएगा, मैं ख़त्म ही हो जाऊंगी, मेरी कब पेंशन बनेगी? तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।